तो हमारे मुफ्त के फौजी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा पाकिस्तान की बात करते रहे। आज उनको हम अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ अमेरिकी एजेंसियों को कहने पे। बड़ी ज्यादती की बात है। अमेरिका, इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के उनके साथ बहुत बड़े रिलेशन हैं, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। इस पड़ोसी की बात है तो मैं तो इंडिया की हिमायत करूंगा कि हमारे पड़ोसी हैं। चाहे दुश्मनी, कुछ तो ताल्लुक है हमारा उनसे। बिल्कुल। फिर वहाँ पे लुट गया हूँ मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है, मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। बाकी जो बात आपने की, हमें आपस में हमारे पड़ोसी मुमालिक हैं, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। ये जो इशू हैं इनको हम मिल बैठ के हल करें। जंग तो किसी मसले का हल नहीं है। खुश है वहाँ पर, आप कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है? एक भी कश्मीरी खुश नहीं है। अच्छा, आप कश्मीरी पुलिस लगा रही है। कश्मीरी नहीं है वो, उनके अलाकार हैं इंडियंस के, मोदी के। अच्छा, फॉरवर्ड में इंडिया की बात कर लेता हूँ। इंडिया से हम ताल्लुकात हम नहीं बेहतर कर पा रहे या वो हमसे करना नहीं चाह रहे? देखिए, वो दोनों तरफ से इश्यूज हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का कसूर है, दोनों तरफ से इश्यूज हैं। इंडियन भी बहुत हार्ड लाइन लेते हैं सम टाइम, और वो पाकिस्तान को हर वक्त टेररिज्म, हालांकि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है टेररिज्म का। अच्छा, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है ना ही इंडिया में उस दर्जे की तरक्की जो नजर आती है, जो वो दिखाते हैं। वहां तो गुर्बत की जो लकीर है वो 60% से ज्यादा लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिनके लिए वॉशरूम नहीं है, जिनके रहने के लिए बिस्तर नहीं है। फिर भी वो चौथी कौमी बने बैठे होते हैं, फुटपाथ पे पड़े होते हैं। मैं इस बात पे आपकी एग्री नहीं करता कि वो उनके वॉशरूम नहीं है या वो फुटपाथ पे लेटे में। वो देखें भाई, दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन बैठा है, मैन्युफैक्चरिंग का निजाम उनका अपना है। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? जो चीज आपको नजर आ रही है, जो दिखाई जा रही है, वो ऐसे ही है। लेकिन अगर वहां की गुर्बत को दिखाया जाए तो फिर आपको पता चलेगा वो कितने गुर्बत में वहां पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त का खाना नहीं होता उनके लिए, गर्मी सर्दी के लिए उनके पास बिस्तर नहीं है, सर छुपाने के लिए साया नहीं है, फुटपाथ पे वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दिन को मजदूरियां करते हैं या मांगते फिरते हैं, रात को फुटपाथ पे सो जाते हैं। इतनी वहां पे अगर आप जाएं, अल्लाह करे आप जाएं वहां पे और वहां की देखें, वहां पे गुर्बत पाकिस्तान से वहां पे कम से कम 20 गुना ज्यादा गुर्बत है। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा 20 गुना इंडिया में गुर्बत है, और वहाँ तालीम की जो रेशो वो भी बहुत कम है। वो भी बहुत कम है पाकिस्तान की बनिस्बत। हाँ जी, पाकिस्तान का रहन सहन देख ले जी। भाई की इस बात पे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। F-16 और दूसरी चीजें वो पाकिस्तान पर एहसान नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान ने पैसे दिए हुए हैं, कई अशरे गुजर गए, और ये अमेरिका की बददियानती थी कि उसने इतने अरसे तक हमसे पैसे ले रखे और हमें F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं दिए, और कुछ हमारे और चीजें जो उसको देनी चाहिए थी, उसको जिम्मे थी, वो उसने हमको नहीं दी। आपने तुम आग लगाना सीख गए, तुम आग बुझाना क्या जानो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। अमेरिका ने इंडिया की 4 ऑयल साज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जो ईरान से रूट ऑयल लेकर यूरोप पहुंचाया करती थी। हमें ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बेहतरी आएगी, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नजर आएंगे। बट हमें यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कहीं ना कहीं खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 ऑयल साज कंपनियों के ऊपर पाबंदी का मतलब यह है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम में $400 मिलियन की एड दी है, जो F-16 तैयारों के लिए दी है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, लेकिन इस एड को हम क्या समझे? ये हमारे लिए कोई अच्छा और मुस्बत पैगाम है या फिर अमेरिका पाकिस्तान के लिए कोई नई चाल चलने जा रहा है? असल में अमेरिका के जो ताल्लुकात होते हैं वो उनके ज़ाती मफादात की बेस पे होते हैं। अगर इंडियंस को आज वहाँ से निकाल रहे हैं या उनकी ऑयल कंपनियां या दूसरी कारोबारी कंपनी को उन्होंने धचका पहुंचाया, तो असल में वो इंडियन कंपनियां वो अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुंचा रही थी। जैसे वो ईरानी कंपनियों से राब्ते में थी, कुछ ईरानी माल और खरीदते, तो उससे अमेरिका को नुकसान हो रहा था। ये तो वजह इंडियंस को निकालने की। अब बात के पाकिस्तान को एड मिल रही है, पाकिस्तान को एड वगैरह अमेरिका कभी भी नहीं देना चाहता। असल में यह है कि अमेरिका के मफादात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं। अच्छा, अमेरिका अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ किसी मौके पर नहीं देता, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अड्डे दिए, उन्होंने हमले किए और वहाँ पे 20 साल गुजार गया,
अगर पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट न करता, अड्डे न देता, तो अमेरिका की जरूरत नहीं थी, ना उसके पास ताकत थी, ना हिम्मत थी, ना हौसला था कि अफगानिस्तान में इतना वक्त गुजार देता। लेकिन देखिए अफगानिस्तान को और अगर दूसरी बात F-16 और दूसरी चीजें, वो पाकिस्तान पर एहसान नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान ने पैसे दिए हुए हैं, कई अशरे गुजर गए, और ये अमेरिका की बददियानती थी कि उसने इतने अरसे तक हमसे पैसे भी ले रखे और हमें F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं दिए, और कुछ हमारे और चीजें जो उसको देनी चाहिए थी, उसको जिम्मे थी, वो उसने हमको नहीं दी। आपने जैसे बात की हमने अफगानिस्तान को के लिए हमला करने के लिए अपने मुल्क के अड्डे दिए, हमने अफगानिस्तान के लिए तो ये नहीं दिए थे। आप कहीं ना कहीं रॉन्ग कह रहे हैं, ये हमने दहशतगर्दों के लिए दिए थे, ये हमने अफगानिस्तान के लिए दिए थे। ये अमेरिका से बड़ा दहशतगर्द पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, और अफगानिस्तान में कौन से दहशतगर्द थे? वही जिनको अमेरिका पहले सपोर्ट करता था, जब रूस से जंग हो रही थी वो मुजाहिदीन थे। हाँ बिल्कुल, जब अमेरिका के मफादात निकल गए वो दहशतगर्द हो गए। सही। तो आज अमेरिका वहां से चला गया है, वो तो बड़ा पुराना मुल्क है, वो तरक्की कर गया है। अमेरिका निकला है, वो लोग तरक्की कर गए और मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका रहा, वहां पे रोज मसाजिद में, मदारिस में, इमाम बारगाहों में रोज हमले होते थे। ठीक है। सैकड़ों लोग रोजाना अभी भी शहीद तो होते हो थे। रहे हैं ना, अब वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करने जा रहे हैं अफगानिस्तान वाले। ये देखिए ना, ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर हो पा रहे। ये भी तो मसले मसाइल अब हमारे चल रहे हैं ये ना। हमारी मौजूदा हुकूमत की कोताही है, गफलत है, नाअहली है, सही है। जो अपने भाइयों से हम अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। लेकिन तो सोचना चाहिए हमारे सही। अंदर कौन सी गलती है, कहाँ पे खामियां हैं। कि एक घर, एक ऐसे एक बाप की औलाद है, हम सारे मुसलमान, हमारे भाई आसपास हैं, हमें इनसे बना के रखनी चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तालिबान तो हमारे मुफ्त के फौजी हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा पाकिस्तान की बात करते रहे। आज उनको हम अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ अमेरिकी एजेंसियों को कहने पे। बड़ी ज्यादती की बात है। अच्छा, एक और सवाल। अमेरिका ने ऑयल साज कंपनियों के 4 कंपनियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। मुद्दा ये उन्होंने उठाया कि भाई आप ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, आया कि नुकसान होगा इंडिया को? मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ। वो अमेरिकी मफादात को ठेस पहुंचा रही थी, और अमेरिका कभी भी अपने मफादात पे समझौता नहीं करता, और जो कि अपने मुल्क की हर चीज को ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को भी सबक हासिल करना चाहिए। जहां अपने मफादात हो, अपने मुल्क के हो, अपनी कौम के हो, वहां पे किसी से समझौता नहीं करना चाहिए, न ही किसी के लिए अपने ये कंधे। इंडिया के लिए धचका नहीं है बहुत बड़ा, या फिर ये कोई एक आम सी बात है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी बड़ी वो इकोनॉमी है? हमारा ये मसला नहीं है उसको धचकाया कि नहीं धचका, वो उनका और उनका मामला है। नहीं, एज हमें पड़ोसियों कोई फर्क तो पड़ेगा ना आखिर अगर उनके साथ पड़ोसी जो की बात है तो मैं तो इंडिया की बात करूंगा कि हमारे पड़ोसी है। अच्छा। चाहे दुश्मनी, कुछ तो ताल्लुक है हमारा उनसे। बिल्कुल, फिर वहां पे 35 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक है, तो अमेरिका से हमारा क्या ताल्लुक है? सही। लेकिन पड़ोसियों के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने में हम बेहतर करने नाकाम चाहिए। क्यों है? नाकाम, रीजन क्या है? बिल्कुल। उनकी तरफ से मसला आ रहा है या हमारी तरफ से मसला आ रहा है? दोनों तरफ से मसाइल हैं। ठीक है, इंडिया और जो हमारे दरमियान असल मसला है वो है कश्मीर का इशू। ठीक है, और कश्मीर के मसले से अमेरिकन गवर्नमेंट हठधर्मी से हटे, बातचीत पे आए, और हमारे हुक्मरान एक जुर्रत पैदा करें, एक जज्बा पैदा करें कि हमारे कश्मीर हमारा हक है, हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनका हर तरीके से साथ देना चाहिए। हर गवर्नमेंट घिसे पिटा बयान कश्मीरियों देती तो है। कह रहे हैं हम खुश हैं वहां पर, आप कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। एक भी कश्मीरी खुश नहीं है। अच्छा। आप फारूक अब्दुल्ला जैसे उनके औलाद की बात करते हैं तो वो कश्मीरी तो नहीं है, वो तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अदाकार है। अभी भी देखे ना वहां पर जो कश्मीरी हुकूमत है उन्होंने बैन कर दिया। जो कश्मीरी पुलिस है उन्होंने तकरीबन 650 बुक्स है वो उन्होंने बैन कर दिया। इससे तो इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिया की हुकूमत नहीं, वो अपनी वहां पर हुकूमत उनकी अपनी है, उमर अब्दुल्ला की है, वो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का ये बड़े हैं, आबा अजदाद हैं, और वो सब इंडिया नवाज थे। ठीक आज है, भी महबूबा मुफ्ती, फिर उनकी बेटी आई, ये सब इंडिया नवाज हैं। अच्छा। अगर उनकी बात को आप समझते वो कश्मीरी की आवाज नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट की आवाज होते हैं हमेशा ही। ये जो 650 किताबें भी जो बैन हुई है कश्मीर इंडिया वाली साइड के ऊपर, आया कि आप दुरुस्त समझते हैं कई उसमें इस्लामिक किताबें भी हैं, लेकिन इंडिया का कश्मीरी जो इंडियंस हैं उनका ये मुद्दा है वहां पर कि जो पुलिस ने उठाया वो कह रहे हैं भाई इसके अंदर इनको गलत तरबियत दी जा रही है, ये दहशतगर्दी के अंदर ये बुक्स इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि वो वहां पर जो पढ़ा जा रहा है उससे पढ़ के इश्तियाल आता है। तो लेकिन कई इस्लामिक बुक्स भी है, इस पे क्या आपका रद्द-ए-अमल है कि बुक्स के ऊपर आखिर क्या बैन लगना चाहिए? अगर लगाया है तो वो गलत है? आया कि इस तरह के कामों से क्या आवाम के दिलों से वो चीजें निकल जाएंगी? नहीं, कभी भी जो तहरीक चल पड़ती है, खासतौर पर आज़ादी की जो तहरीक है, और वो उसकी बुनियाद मजहब होती है, एक कौम होती है, इलाका होती है, वो कभी भी नहीं रुकती। सही है। जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, उनका बस चले, वो तो कुरान पाक पे पाबंदी लगा दें, आप इस्लामी किताबों की बातें कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन बातों से कुछ नहीं होता। तहरीक को जितना दबाया जाता है वो अच्छा। उतनी उभरती है। तो लेकिन ये तो खुद ही लगा रहे हैं ना, कश्मीरी हुकूमत लगा रही, कश्मीरी पुलिस कश्मीरी लगा रही है। कश्मीरी नहीं है,
उनके अलाकार हैं इंडियंस के, मोदी के। अच्छा, आइए, मैं आज एक रेस्टोरेंट के अंदर आया था, करने तो इंटरव्यू आया था, बट यहाँ पर पीछे कवाली चल रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं, आइए मेरे साथ, आइए चलते हुए। तुम आग लगाना सीख गए, तुम आग बुझाना क्या जानो। 100 बार अगर तुम रूठ गए, हम तुमको मना ही लेते थे। एक बार अगर हम रूठ गए, तुम हमको मनाना क्या जानो। मैं उनके नाजों पे लुट गया हूँ, मैं उनके नाजों पे लुट गया हूँ। मैं उनके नाजों पे लुट गया हूँ। मैं उनके नाजों पे लुट गया हूँ। मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। मैं इनके नाजों पे लुट गया हूँ, मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। मैं उनके नाजों पे लुट गया हूँ, मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। मैं उनके नाजों पे लुट गया हूँ, मगर वो उनके नाजों पे लुट गया हूँ। मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। वो मुझको ठुकरा रहे हैं ऐसे, वो मुझको ठुकरा रहे हैं ऐसे कि जैसे मेरा। ट्रॉफी हो रही पाकिस्तान में, आप देख लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया मैच जीता और विराट कोहली ने सेंचुरी की और पाकिस्तानी अवाम ने सेलिब्रेट किया उस सेंचुरी को। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अवाम का जो अवाम के साथ कॉन्टैक्ट है वो ठीक है, सही, एक दूसरे के लिए प्यार भी है। इंडियन कितने एक्टर्स हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। कितने सारे वहाँ के क्रिकेटर्स हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इवन कि हमारी तो शादियां भी हमारे क्रिकेटर की, शोएब मलिक की वहां पर हुई है, जहीर खान की वहां पर हुई है, जहीर अब्बास की सॉरी वहां पर हुई है। तो ये तो ताल्लुकात हमारे रहते हैं। हसन अली की वहाँ हसन अली की वहां होगी रिसेंट चल रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन हुकूमतों की, जैसे आपने बात की है, इदारों को भी कहीं ना कहीं अब होश नाखुन नहीं लेने चाहिए कि आखिर इंडिया की, अगर डॉक्टर एस जयशंकर हमारे इस्लामाबाद में आए थे, वो यहाँ पर आके क्लेम किया है कि हम तो चाहते हैं ताल्लुकात बेहतर, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम बात किससे करें या हम अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर करें। ये तो इशू हमेशा से पाकिस्तान का है और ठीक है। रहेगा, क्योंकि इंडिया तो क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क को नहीं पता कि हमने पाकिस्तान में किससे बात करनी है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये किसी को भी नहीं पता कि डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं सॉरी, और हम वोट करते हैं, वो लोग फैसला नहीं कर पाते सही है, क्योंकि उनको हमारे वोट की कदर नहीं है। उनको अपनी पावर का ही नहीं पता कि हमें आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है, वो किसी और की तरफ देखते हैं। तो जब आपके मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत नहीं होगी तो फिर इसी तरह का होगा कि सामने कोई और चेहरा है, बिहाइंड द सीन फैसले कोई और कर रहा है। तो ये तो इशू है जो एज ए आपने कहा। पाकिस्तानी बताएं कि हमें अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है, या हमें अमेरिका या रशिया या हमें किसी और अनदर कंट्रीज से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की पूरी जरूरत दुनिया है? के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपने हमसाये कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं। पूरी दुनिया के साथ अच्छे तो ताल्लुकात सूरवार होने चाहिए। कौन है? हम हमसायों से ताल्लुकात ना बेहतर करने, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में इंडिया की बात कर लेता हूँ। इंडिया से हम ताल्लुकात हम नहीं बेहतर कर पा रहे या वो हमसे करना नहीं चाह रहे? देखिए वो दोनों तरफ से इश्यूज हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का कसूर है, दोनों तरफ से इश्यूज हैं। इंडियन भी बहुत हार्ड लाइन लेते हैं सम टाइम और वो पाकिस्तान को हर वक्त टेररिज्म, हालांकि पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है टेररिज्म का। अच्छा, तो उनको ये देखना चाहिए थोड़ा बहुत कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिज्म तो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, तो वो भी हर वक्त एक चीज़ की रट लगाए रखते हैं। अब हमें इन चीज़ों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। एक कश्मीर का इशू है, अगर हम बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लें, जैसा कि जनरल मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट थी तो कसूरी साहब फरमाते हैं कि वो इशू रिजॉल्व होने के बहुत करीब था। ठीक है, तो अगर वो इशू उस वक्त रिजॉल्व होने के करीब जा सकता है तो अब भी हो सकता है। तो बिल्कुल। अगर हम एक कश्मीर वाला इशू अपना रिजॉल्व कर लें
तो हमारा जितना डिफेंस बजट है वो हमारी आवाम के ऊपर लगे, एग्जैक्टली। तो हमारी आवाम की ये जो गुर्बत के नीचे हम जाए जा रहे हैं वो बेहतरी आ सकती है। सर अमेरिका हमें F-16 दे देता है, उनको राइफल जो तैयार है वो दे देता है, रिफाइल तैयार है। अगर वो हमें कुछ अगर मिसाइल चंद एक दे दे तो उनको उससे बड़ा मिसाइल दे देता है। अगर हमें एयर डिफेंस कुछ दे, अगर मैं एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, ये कोई लॉजिक या इस बात का नहीं है, बट बस इतना बताना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो 10 तैयारे देते हैं, हमें वो 15 की ऑफर करवा देते हैं। अगर हमें 15 देते उनको 20 की ऑफर करवा देते हैं। भाई तो आखिर हम अमेरिका तो अपने मफादात के ऊपर हामी है जी। अमेरिका, चाइना या बाकी रूस वगैरह वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो तैयारे बेच रहे हैं, वो असला बेच रहे हैं, वो फ्री में थोड़ा ही दे रहे हैं, वो उसके बदले में अरबों डॉलर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कसूर उनका नहीं है, वो तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। इशू उनका नहीं है, इशू हमारा है और हमने सॉल्व करना है। क्या समझते हैं ये जो 4 ऑयल साल्स कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है अमेरिका ने इंडिया की, क्या समझते हैं, क्या प्रेशराइज करना चाह रहे हैं इंडिया को, या क्या प्रेशराइज हो जाएगा इंडिया इन 4 ऑयल साल्स कंपनियों की पाबंदी के ऊपर? मेरे ख्याल में इंडिया प्रेशराइज नहीं होगा। इंडिया हमेशा जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो किसी को सामने नहीं रखता, ना अमेरिका को, ना किसी रशिया को, ना किसी दूसरे तीसरे को। वो अपनी आवाम के लिए लड़ता है और अपनी आवाम को जो उनके लिए बेहतर होता है वो करता है। वो तो पाकिस्तान है बेचारा जो लोगों की धमकियों में आके हम ईरान से क्यों नहीं ऑयल ले रहे, इसलिए कि हमें अमेरिका जो है वो कहता है कि नहीं लेना, गो के इंडिया ले रहा है, हम नहीं ले सकते। ये जो हमें 400 मिलियन डॉलर रूस से ऑयल इंडिया ले रहा है, हम नहीं ले पा रहे, हालांकि हमें वहां से काफी सस्ता ऑयल मिल सकता है। तो बस वो पाकिस्तान बेचारा फंसा हुआ है बहुत सारी चीजों में, इंडिया उतना नहीं फंसा हुआ, वो एक किस्म का आजाद मुल्क है, हम उतने आजाद। ये जो 400 मिलियन डॉलर हमें मिले हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये आया कि हमारे को कोई हेल्प आउट करेगा, या फिर ये बस हमें एक लॉलीपॉप दिया अमेरिका ने? सर कभी भी आप दूसरों से पैसे मांग के अपने हालात बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप खुद के हालात। हमने मांगे नहीं है, एक मिनट मांगे नहीं है, हमने उनसे F-16 लिया, उन लोगों ने मेंटेनेंस के लिए दिए। सुन लो मेरी बात सुन लो। आपने कहा हालात बेहतर हो सकते हैं, खुदा भी नहीं बदलता उस कौम की हालत जिसको ना हो एहसास खुद अपनी हालत बदलने का। जब तक हम अपने हालात खुद ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, हम दूसरों के पैसों के ऊपर कभी नहीं चल सकते। नहीं, अमेरिका का एहसान है या उनका हक बनता था हमें देना? आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी? हक क्या, अगर तो उन्होंने मेंटेनेंस के लिए दिए हैं तो अब मुझे नहीं पता कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि वो उसकी मेंटेनेंस के लिए देंगे, या तो अगर तो उन्होंने हमें एड दी है और एक किस्म की भीख दी है तो फिर तो हमें हक नहीं बनता था। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि वो मेंटेनेंस उसकी वो करवाएंगे तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल में हक। देखिए, यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर है, उनका एड देना बनता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत ज्यादा, हमने उनके लिए जंग लड़ी है, अपनी सरजमीन के ऊपर भी लड़ी है, हमने बहुत ज्यादा, यही तो चीज है ना, हमने लड़ी है उनके लिए। क्यों जंग लड़ी है? अमेरिका के लिए हमने जंग लड़ी उस वक्त, हमारे जो पड़ोसी मुल्क के अंदर जो एक दाइश का एक बहुत बड़ा वहां पर एक ग्रुप था, उनके लिए हमने लड़ी, क्योंकि उसके नुकसानात हमें भी हुए, नो डाउट। हमने बहुत डॉलर, अगर हम बॉर्डरों का हिसाब लगाए तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इन पे। अगर बॉर्डर इजी हो जाए, जैसे कनाडा और अमेरिका की जस्ट एक लाइन है, क्रॉस हो जाए कनाडा और इधर आ जाए, तो फिर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसी सूरत में इस एशियन अवाम की तकदीर बदलेगी, हमारी बेहतरी होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। कसूरवार किसको समझते हैं? इंडिया को कसूरवार समझते हैं या पाकिस्तान को समझते हैं कि गोल मेज पे बैठना नहीं चाहते? दोनों कसूरवार हैं, ना ही सिर्फ इंडिया ना ही सिर्फ पाकिस्तान, दोनों अगर बैठ के फैसला करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती और ना ही होने देगी। क्या रीजन है, क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को उलझन है पाकिस्तान के या एशिया के खित्ते से? क्या समझते क्या है कि वो आने वाले वक्त में सुपर पावर एशिया का खिताब बन जाएगा या कुछ और है? ये भाई मेरे दोस्त हैं, मैं कभी भी नहीं चाहता कि ये मेरे मुकाबले पे आके खड़े हो जाए। अच्छा। मैं यही चाहूंगा कि यार ये मेरे से नीचे रहें और मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहें। अगर ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये तो मुझे भी आंखें दिखा सकते हैं। और भाई असल में कभी भी क्यों चाहेंगे, वेस्टर्न कंट्री क्यों चाहेंगे कि हम बहुत खुशहाल हो जाएं या हमारे अंदर बहुत बेहतरी आ जाए? वो नहीं चाहेंगे। बेसिकली बात फिर वही है कि हमने अपने हालात खुद बदलने हैं और उसके लिए हमें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे
और हमें अपने मफादात को सामने रख के फैसले करने पड़ेंगे। हमें किसी और से डिक्टेटर जो वो डिक्टेट करते हैं ना, हमें वहां बैठ के उस डिक्टेटरशिप को बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो फिलहाल तो बंद होती हुई नजर नहीं सर आपने एक बात की डिबेट के अंदर के जो हमारे इदारे हैं उनकी एक लिमिट होनी चाहिए, वो क्रॉस करते हैं, सियासतदानों को पता नहीं अपनी लिमिट का। कहीं ना कहीं आप सियासतदानों को कसूरवार नहीं समझते कि यहाँ का सियासतदान यहाँ पर इलेक्शन लड़ता है लेकिन उसकी नारे अमेरिका के अंदर लगते हैं, उसके नारे खाना काबा के अंदर लगते हैं, भाई इमरान को आजाद करो, फलां को आजाद करो, ABCZ, मैं किसी का नाम नहीं पर्सनली तौर पर लेना चाहता, लेकिन हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये अवाम का भी कसूर नहीं है कि अपने लीडर के नारे पाकिस्तान के अंदर लगाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान का लीडर है, पूरी दुनिया का तो लीडर नहीं है। आप नारा लगाने पे गिरफ्तार हो जाएंगे, तो बाहर क्या फिर इमेज खराब नहीं कर रहे आप? पाकिस्तान के अंदर जब आप बात करेंगे और आपको उठा के ले जाएंगे लोग, तो फिर आप कहाँ बैठ के बात करेंगे? आपको ये गारंटी है अगर आप अगर मुल्क के बारे में गलत बात करें तो फिर आप कहीं उठाया भी ना जाए। अगर यहाँ पे कुछ सच बोलेगा वो उठाया नहीं जाएगा। भाई आप बात कर ही नहीं सकते। अच्छा बाहर जाके करेंगे तो बेहतर है। अगर आपकी इस बात में चले मैं एग्री कर लेता हूँ, यहाँ पर हम सच बोलेंगे, हमें उठा के लेके जाए, वहाँ पे वीको डाले नहीं आएंगे। अगर अच्छा पाकिस्तान इमेज खराब नहीं होगा मुल्क का? अब भाई इमेज पूरी दुनिया को पता है यार, अब दुनिया को ये बंद तो नहीं है, हर दिन हर चीज को देखा जा रहा है। अब भाई सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त में कोई ना कोई आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको देख रहा है। यहाँ जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, इसका कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं। अमेरिका जो हमारे साथ करता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इंडिया के साथ भी वो जो कर रहा है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन इंडिया की जो है ना वो चीजें इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने फैसले खुद करे, ना कि वो अमेरिका की तरफ देखते रहे। पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा। अमेरिका इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के उनके साथ बहुत बड़े रिलेशन हैं, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, इसलिए वो ज़रा उनको ज़्यादा घास डालते हैं, हम ज़रा उतने कमज़ोर हैं, उतनी कम डालते हैं। लेकिन यही है कि अमेरिका के अगर मफादात इंडिया के साथ ना हो तो वो इंडिया को भी कुछ ना समझे। ये बात इंडिया को भी सोचनी चाहिए और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। हमें ये बैठ के वही बात, हम जितनी मर्जी लंबी बात कर ले, एंड ऑफ द डे बात वही कि हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, इन कंट्रीज़ को, चाइना को तो खैर छोड़ दो, वो तो आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। बाकी ये जो कंट्रीज़ हैं इनको ये बैठ के सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमने अपने मुल्क के, अपनी आवाम के हालात बेहतर करने हैं या हमने सिर्फ इसी तरह किसी के आलाकार। वो कश्मीरी नुमाइंदा नहीं है, वो तो जबरदस्ती वहाँ पे गवर्नमेंट उनको हमेशा दिलवा दी जाती है, बस वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अंग्रेज दौर में बहुत सारे अंग्रेज आलाकार बनते थे, इलेक्शन लड़ते थे, ठीक है, नाम तो उनके मुसलमानों जैसे होते थे, यहाँ पे हुकूमत कर रहे होते, लेकिन असल वही काम करते थे जो उनसे अंग्रेज कहते थे। देखें कश्मीर के अंदर इतनी तरक्की हो रही है, पाकिस्तान के कश्मीर अभी भी यहाँ पर पंजाब में या सिंध या कहीं और कमाने जाते हैं, वहाँ के कश्मीरी वहाँ से टूरिज्म से बहुत कमा रहे हैं। तो है कि हम, आप समझ रहे हैं कि हमारे पास जो अपना कश्मीर है उस पर हम सही है, हमारे कश्मीर का जो काम है, जो हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट है, जो हमारे कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए वो ठीक हो रही है, तो हम दूसरे कश्मीर की तरफ भी देखें। डेवलपमेंट हमारे पूरे मुल्क में नहीं हो रही। अच्छा, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, जो कि होनी चाहिए, ये हर इलाके का, पंजाब का भी हक है, KP का हक है, कश्मीरियों का हक है, वहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। आखिर हमने 78 सालों में क्या किया है कश्मीर के लिए? हमने कुछ नहीं किया। तो फिर हम कश्मीर की जान छोड़ ही ना दे, कश्मीरी हमारी छोड़ दे, हम उनकी छोड़ दे, जो वो करना चाह रहे करें। फिर भी हमारे पाकिस्तानियों के ज़हन में ये क्यों है हमने कश्मीर को आजाद करवाना है? भाई कोई और भी चीजें कर ले, हम कश्मीर को क्यों नहीं आजाद करवाना? अच्छा। कश्मीरियों की जो उनको हक खुदा इरादत मिलना चाहिए, वो जिसके साथ उनका दिल चाहे वहां रहें, और कश्मीरी 99.9 पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं। अच्छा, और यही उनको खौफ है, वो ये उनको हक नहीं देना चाहते। हम हमेशा हमारी जो भी गवर्नमेंट आई जैसे भी है, उन्होंने इसी मौके को अपनाया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो राय है, उसका जो फैसला उसके मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद इदारत दिया जाए। आपके ख्याल में अगर अमेरिका हमारे फैसले करता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं ना कहीं चीजों के अंदर मुदाखलत करता है, वो अपना बयानिया, अपना जो उसका मफादात होता है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करवा देता है किसी न किसी मुल्क के ऊपर। अगर एशिया, अगर मिडिल ईस्ट इतना पावरफुल खुद हो जाए, इंडिया के फैसले इंडिया में हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, और एशिया, बिलखसूस में एशिया की बात और मिडिल ईस्ट की कर रहा हूं, अगर हम अपने फैसले खुद कर लें तो अमेरिका तो हम पे हुक्मरानी नहीं कर पाएगा। आया कि हमें इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हमें गोल मेज के ऊपर बैठ के एक लॉन्ग टर्म एक लाए अमल देना चाहिए, जिससे हम दोनों मुल्कों क्या पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे एशिया के खिते में फैसले खुद ही हमारे मुल्कों के अंदर ही हो, और हमारी एक कैबिनेट बनी हो जो इन सारी कंट्रीज के नुमाइंदे शामिल हो, ताकि हम अपने मफादात, अपने नुकसानात, अपने जंगी मामलात हो, अपने इस्लाही मामलात हो, हम सब खुद उस पर बैठ के गोलमेज के ऊपर बात करें, ताकि मिडिल ईस्ट और एशिया
बिलखसूस पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया भी तरक्की करे और मजीद। असल में ये ऐसे एक गांव में एक चौधरी जो होता है ना, वो जो गरीब लोग होते हैं या जिनकी मईशत कमजोर होती है, वो एक एक करके चौधरी से मिल रहे होते हैं। अच्छा, और चौधरी हर किसी को कुछ ना कुछ दे रहा होता है। दे रहा होता है, ठीक है। चाहे अल्फाज में दे या थपकी दे या झूठ बोले, जो कुछ भी हो। अब सही वो है। हर बंदा समझता है कि किसी मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा। अमेरिका ऐसा एक चौधरी है, झूठा चौधरी है वो। अच्छा। वो किसी का भी साथ नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ वो जिसका भी साथ देगा उसके पीछे छुपे उसके गहरे मफादात होते हैं। ठीक है। आज जो बाकी जो बात आपने की, हमें आपस में बोल में हमारे इसके पड़ोसी ऊपर- ममालिक हैं, इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। ये जो इशू हैं इनको हम मिल बैठ के हल करें। जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, और जंग करने से कश्मीर में जो हमारा मामला है, ना पाकिस्तान तरक्की कर रहा है ना ही इंडिया में उस दर्जे की तरक्की जो नजर आती है, जो वो दिखाते हैं। वहां तो गुर्बत की जो लकीर है वो 60% से ज्यादा लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिनके लिए वॉशरूम नहीं है, जिनके रहने के लिए बिस्तर नहीं है, फिर भी वो गर्मियों चौथी सर्दी कौन फाड़ बने में बैठे पड़े होते हैं, नहीं, फुटपाथ पे पड़े नहीं, होते देखिए हैं। मैं इस बात पे आपकी एग्री नहीं करता कि वो उनके वॉशरूम नहीं है या वो फुटपाथ पे लेटे में। वो देखे भाई, दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन बैठा है, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग का निजाम उनका अपना है। आप कैसे ये बात कर बिल्कुल, सकते जो हैं? चीज आपको नजर आ रही है, जो दिखाई जा रही है, वो ऐसे ही है। लेकिन अगर वहां की गुर्बत को दिखाया जाए तो फिर आपको पता चलेगा वो कितने गुर्बत में वहां पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा। जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं होता, उनके लिए गर्मी सर्दी के लिए उनके पास बिस्तर नहीं है, सर छुपाने के लिए साया नहीं है, फुटपाथ पे वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दिन को मजदूरियां करते हैं या मांगते फिरते हैं, रात को फुटपाथ पे सो जाते हैं। इतनी वहां पे अगर आप जाएं, अल्लाह करे आप जाएं वहां पे और वहां अच्छा, की इंशाल्लाह। देखें, वहां पे गुर्बत पाकिस्तान से वहां पे कम से कम 20 गुना ज्यादा गुर्बत है इंडिया, पाकिस्तान से ज्यादा 20 गुना इंडिया में, गुर्बत है। और वहाँ तालीम की जो रेशो वो भी बहुत कम है। वो भी बहुत कम है पाकिस्तान की बनिस्बत। हाँ जी, पाकिस्तान का रहन सहन देख ले। जी भाई की इस बात पे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।